नित्य प्रति भांति आज भी हम दोनों बंधुओं को आदेश मिला है, माँ संध्या देवी की वंदना है तो गुरु आज्ञा पालन करें और माँ संध्या देवी की वंदना, उपासना एवं आराधना करें। क्यों? क्योंकि बतलाया भी गया है, नित्यम शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम नित्य बोधो चिदानंदम गुरु ब्रह्म नमामिहम गूढ़ा विद्या योग माया देहम ज्ञान संभवम उदया स्वप्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते। मार्ग सौम्य दिखाई देने पर भी अहंकार से ओतप्रोत साधना मनुष्य को पतन के गर्त की ओर ले जाती है। किंतु जब यही साधना श्री गुरुदेव जी के द्वारा अनुमोदित हो जाती है तो सत्य के साक्षात्कार का हेतु बन जाती है। चिंतामणि हमें लौकिक सुख प्रदान कर सकती है, कल्प वृक्ष हमें स्वर्ग की संपत्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन जब श्री गुरुदेव जी अति ही प्रसन्न होते हैं तो योग दुर्लभ भगवान का सामीप्य प्रदान होता है। उपासना हमारी संस्कृति है और साधना वह साधन है जिससे साधक साथ की निकटता प्राप्त कर सकता है। ऐसे समय को पाकर के जिसने भी अपना परलोक नहीं संवारा, अपना परलोक नहीं बनाया, उनकी क्या स्थिति होती है? सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए काले कर्म ही सुरहि मिथ्या दोष लगा। जब अनेक प्रकार का कष्ट सहन करने लगता है प्राणी, दुख भोगने लगता है, किसे दोष देता है? भाग्य को, ईश्वर को, समय को। ध्यान ले जाना चाहिए तो हमें अपने कर्मों की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है जो व्यक्ति अपना ध्यान अपने कर्मों की ओर अग्रसर करेगा तो उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। जय हो। जो जैसे कर्म करेगा वैसे उसे फल की प्राप्ति होगी। चले दोनों बंधु, माँ की वंदना आराधना करें। आज हमारा वंदन अभिनंदन स्वीकार करें मैया। या सर्वभूते भक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संध्या का समय जब व्यक्ति के समीप हो तो उसे उस समय अपने आराध्य का ध्यान करना चाहिए और इष्ट देव की वंदना करनी चाहिए और इसका वेश भी कम कर देना चाहिए। त्र्यंबकम
गोपिया मामृता। पावन समय मैया की वंदना का देखो ना लक्ष्मण, बड़ा ही पावन समय है मैया की वंदना का। अर्चना हम करे वंदना हम करें, अर्चना हम करे वंदना हम करें। देखो कैसा सुहाना समय आ गया, देखो सुहाना समय आ गया। मेरे भैया लखन आवो संध्या करे, मेरे भैया लखन आवो संध्या करे। गुरु से आज्ञा मिली अब समय आ गया, ओ समय आ गया। मेरे भैया लखन आवो संध्या करे, मेरे भैया मेरे भैया भैया लखन आवो संध्या करे। गुरु से आज्ञा मिली अब समय आ गया, ओ समय अर्चना हम करे वंदना हम करें, अर्चना हम करे वंदना हम करें। देखो कैसा सुहाना समय आ गया, देखो कैसा सुहाना समय आ गया। मेरे भैया ओ मेरे भैया लगन आओ संध्या करें, मेरे भैया लगन आओ संध्या करें। गुरु आ गया अब समय आ गया, ओ समय कमल को खिला कर रहे, मन में बैठा पुकार तू, मन में बैठा पुकार दूर करके, मन में बैठा पुकार दूर करके। वंदना हम करें, वंदना हम करें, वंदना हो सदा, वंदना हम करें, वंदना हो सदा। हो गए समय आ गया, ओ समय आ गया। मेरे भैया लगन आप संध्या करें, मेरे भैया मेरे भैया मेरे भैया लगन आप संध्या करें।
करके ध्यान चला गया इष्ट देव की ओर। मेरे आराध्य देव भोलेनाथ, हम तो आपका स्मरण एवं वंदन प्रतिदिन करते हैं, आज भी कर रहे हैं। हमने तो आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। हमने तो ये भी सुना है आप तो दुखियों के हर लेता, दुख हर लेता, दुख हर लेता ये तीनों की तू पहले सुनता, तीनों की तू पहले सुनता, पहले सुनता, पहले हर लेता, दुख हर लेता मेरी भी ले खबरिया मेरे भोले, मेरे भोले पहले सुनता मेरी भी
ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। माता गायत्री के परम उपासक, इस सृष्टि के द्वितीय विधाता पूज्य श्री गुरुदेव जी के द्वारा आदेश प्रदान हुआ माता संध्या देवी की वंदना करने के लिए। गुरुदेव के द्वारा आदेश प्रदान किया गया संध्या उपासना की जाए। प्रश्न खड़ा हो गया कि संध्या उपासना क्यों की जाए, संध्या उपासना करने से कोई लाभ? तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि जो हमसे अनजाने में पाप हो जाते हैं उन पापों का विनाश संध्या वंदना से हो जाता है। एक व्यक्ति ने विचार किया ये तो बड़ा सरल उपाय है, दिन में हम पाप करेंगे, शाम आते संध्या वंदना कर लेंगे तो हमको उन पापों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आचार्यों ने कहा कि ऐसा नहीं है, पाप का होना और पाप करना इसमें अंतर होता है। पाप हो गए हम जान नहीं पाए, उन पापों का विनाश तो संध्या वंदना से है, किंतु करते हैं जो पाप, उन पापों का विनाश संध्या वंदना से नहीं है। इसके लिए तो ब्रह्मवाणी घोष करती है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य जैसे कर्म करेगा उसके कर्म के अनुसार उस व्यक्ति को उसके फल की प्राप्ति होगी। 6 बातें हैं जो विधाता ने हमें नहीं दी है। कौन कौन सी हैं? तो आचार्यों ने बतलाया हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपयश, विद्या, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। भरी सभा में एक प्रश्न हो गया कि यदि यश विधाता के पास में है, अपयश विधाता के पास में है, जीवन विधाता के पास में है, मरण विधाता के पास में है, तो विधाता का मन जिसके लिए कहेगा विधाता उसे यश दे देंगे। मन कहेगा तो जीवन दे देंगे, मन कहेगा तो मरण दे देंगे। लेकिन आचार्यों ने कहा कि ऐसा नहीं है। ये बातें विधाता ने अपने पास रखी जरूर है, लेकिन विधाता का मन आए तो दे दे नहीं, ये तो मनुष्य के कर्म पर निर्धारित करता है। मनुष्य यदि यश का कर्म करेगा तो उसे यश की प्राप्ति होगी, यदि मनुष्य अपयश का कर्म करेगा तो उसे अपयश की प्राप्ति होगी। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र दे दिया गया, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। 84 लाख योनियों में यह जीव या मनुष्य रूपी वस्त्र धारण करता है, उतारता है फिर धारण करता है। आचार्य कहते हैं वह 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं? तो बतलाया कि 20 लाख स्थावर जानो, 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कूर्म कवि गाए, पक्षी दृढ़ 10 लाख बताए, 30 लाख पशु जानो भाई। सबसे ज्यादा संख्या पशुओं की है क्योंकि 30 लाख पशु जानो भाई और 4 लाख वानर समुदाय। जब यह 84 कट जावे तब मनुष्य का तन कहूं पावे। तभी तो आचार्य कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सबसे ज्यादा संख्या पशुओं की है क्योंकि 30 लाख पशु है। आज का मनुष्य मनुष्य है लेकिन है नहीं। आज के मनुष्य के रूप में देखे तो जाते हैं किंतु ये यथार्थ रूप से मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। आज का मनुष्य मनुष्य है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आचार्य कहते हैं कि मनुष्य है लेकिन है नहीं। तो बताया कैसे नहीं है? तो कहते हैं एशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्य लोके हुई भार भूता और मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। मनुष्य के रूप में देखे तो जाते हैं किंतु यथार्थ रूप से मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। एक व्यक्ति के द्वारा एक दीवार पर सफेदी की जा रही थी। सफेदी, एक व्यक्ति वहां से निकला, उसने पूछा मित्रवर आप इस दीवार पर सफेदी करते हो किंतु सफेदी अपना प्रभाव नहीं डाल पा रही। तो उस व्यक्ति ने कहा इस दीवार पर कालीमा ज्यादा लगी हुई है, एक बार में सफेदी अपना प्रभाव थोड़ा ना डालेगी, बार बार सफेदी करनी पड़ेगी तब सफेदी अपना प्रभाव डालेगी। वही स्थिति मनुष्यों की है।
84 लाख योनियों में एक बार मनुष्य का तन प्राप्त होता है तो इतनी जल्दी सुधार आने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य रूप में जो आचार्यों ने चलने के मार्ग बताए हैं, मनुष्य उन मार्गों पर चलना ही नहीं चाहता है। वह मार्ग कौन कौन से हैं तो बतलाया कि प्रथमे ना अर्जिते विद्या, यदि आपने प्रथम में विद्या का अर्जन नहीं किया तो कुछ नहीं किया। प्रथमे ना अर्जिते विद्या, तृतीये ना अर्जिते धनम और तृतीये ना अर्जिते पुण्यम, चतुर्थे किम करस्य, चौथी अवस्था में क्या करोगे? चौथी अवस्था में करने लायक बचोगे ही नहीं। ये पुत्र पुत्री घर परिवार बंधु बांधव सभी साथ छोड़ देते हैं, इनसे पहले हमारा शरीर ही साथ छोड़ देता है। लेकिन समस्या यहाँ पर है कि जब व्यक्ति के पास धन आ जाता है तो उसको बड़ा घमंड हो जाता है कि फिर हमसे बड़ा संसार में कोई नहीं है, धन से कोई ऐसी वस्तु नहीं है संसार में जो हम नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन हमारे मित्रों, हमारे आचार्य कहते हैं कि बड़े वो नहीं होते, बड़े वो नहीं होते जो धनवान होते हैं, बड़े वो नहीं होते जो बलवान होते हैं, और बड़े तो वो हुआ करते हैं जिनके आदर और सम्मान बड़े हुआ करते, जिन्होंने इस धर्म ग्रंथ की रचना की। न बलवान थे न धनवान थे, आदर और सम्मान थे, जो आज सारे संसार में चर्चा क्या करते। इस शरीर पर क्यों घमंड करते हो? तभी तो आचार्य कहते हैं कि नारी जब छूट गई नर की, नारी जब छूट गई नर की तो ये परिजन इतना कर पाए और 4 जनों के कंधे तक रख मरघट तक ले आए। धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, किंतु लक्कड़ों के ऊपर चित होकर चुप लेटे, सह न सके सरदर्द कभी। जेब में पैसा था, जब सरदर्द हुआ तो वैद्य औषधि देने घर पर आते थे, लेकिन सह न सके सरदर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, लेकिन जब चलने का समय हुआ तो धनवंतरी काम न आए। माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी सी ही थी दूरी, और जिसको हमने तय करने में पर लगा दी पूरी। तभी तो आचार्य कहते हैं कि सोने की राखी देखो, सोने की राखी माने स्वर्ण भस्म, सोने की राखी देखो वह ऊंचे दामों में बिकती है, किंतु हाय रे मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है। हमारे मित्रों, हमारी एक बात अवश्य याद रखना कि नाव बंधी लहरों में, नाव बंधी लहरों में और मनमानी ना हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो। देख माझी याद रखना, नाव तो पानी में हो लेकिन पानी नाव में ना हो। समय को देखते हुए माता रानी मेरी वंदना स्वीकार करें। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गे स्वता हरस भीतिमशेष जन्तुः, स्वस्थ स्वता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र दुख भयहारिणी त्वदन्या, सर्वोपकारी करणाय सदा चिंता। पूछ आपके द्वारा भगवान श्री शंकर जी का पूजन किया गया। लक्ष्मण विचार करने लगा, लक्ष्मण पूजन तो करे किसका, क्योंकि वारई ते निज हितपत जानी, और लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। लक्ष्मण ने संसार में किसी को नहीं जाना है, गुरुपित माज न जानो काहू, कहो स्वभाव नाथपति आहू। मोरे सवई एक तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर्यामी। देखना कहीं हरदम संयम के कोड़े भगे ना, देखना कहीं ये संयम के कोड़े भगे ना, इसमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे ना। अपने मार्ग को उसी रथ, अपने रथ को उसी मार्ग पर चलाते रहो, और श्री राम गाते चलो। लोकाभिरामम रण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम श्री रामचंद्रम शरण प्रपद्ये। एक बार सभी लोग जय घोष करिए, बोले राघवेंद्र सरकार की। प्राची दिशि शशि हुयउ सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। श्री राम जी ने पूर्व दिशा की ओर देखा तो सुंदर चंद्रमा अपनी सौंदर्यता बिखेर रहा है। राम जी ने विचार किया, बहुरी विचार
हिम करनाही सिय बदन सम हिम करना। संध्या उपरांत हमारी दृष्टि पूरब दिशा की ओर गई। देखा चंद्रमा को, बड़ा ही सुहावना सौंदर्यवान शोभा प्राप्त हो रहा है। तो उत्तर इस रूप में आया यह चंद्रमा हमारे मुखारविंद से यह कहलवाना चाहता है कि चंद्रमा की मुखाकृति की समता हम जानकी से कर दें, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के कर्म और जानकी के कर्म इनमें बड़ी भिन्नता है। चंद्रमा का जन्म खारे समुद्र से हुआ है। चंद्रमा का परिवार भी अच्छा नहीं है। चंद्रमा का बंधु विष है, विष। चंद्रमा श्रापित एवं कलंकित है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक और सेमुख समता पाव किमी चंद्र बापरो रंग। दृष्टिगोचर हुआ या चंद्रमा तो मन में अनायास चंद्रमा के प्रति विचार उत्पन्न होने लगे। चंद्रमा के प्रति विचार उत्पन्न होने लगे हैं। ए हमारी नजरिया पे, हमारी नजरिया, नजरिया पे, हमारी नजरिया पे, हमारी नजरिया पे, नजरिया पे। चंद्रमा के लिए एक परामर्श है हमारा, और वो परामर्श ये है, हम जानते हैं तुम बहुत ही सुंदर हो, पर इतने सुंदर भी नहीं हो जितने कि आज तुम बन रहे हो। ऐ चांद इतना गुरूर मत कर, ऐ चांद मत कर इतना गुरूर, क्योंकि हमने बहुत चांद देखे हैं, बहुत चांद देखे हैं। अरे तुझ में तो दाग है, हमने बेदाग चांद। हम जानते हैं जब सुंदरता रूपी आंधी चलती है, जब सौंदर्यता रूपी आंधी चलती है तो ये बड़े बड़े संयमी वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। क्या तुम अपनी सौंदर्यता रूपी आंधी को चला करके हमारा संयम रूपी वृक्ष उखाड़ देना चाहते हो? ऐसा संभव नहीं है। देखो ये बात तो सत्य है कि आघात आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं, आघात आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं, लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। नजरिया पे, नजरिया पे, नजरिया पे, नजरिया पे, नजरिया पे, नजरिया पे, हमारी नजरिया, हमारी नजरिया पे, हमारी हमारी नजरिया पे, नजरिया पे, हमारी नजरिया पे, हमारी नजरिया पे आया है निशापति समता दिया की करेना चाहे। हमारी नजरिया पे, हमारी नजरिया पे आया है निशापति समता दिया की करेना चाहे।
बहुत सारे अवगुण हैं चंद्रमा में जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती।